आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ गुलाब के पौधे के बारे में, क्योंकि जो विंटर का टाइम होता है ये गुलाब का ग्रोइंग सीज़न होता है। इस टाइम आपके गुलाब में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होती है, बहुत सारी कलियाँ बनती हैं, खूब फूल खिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम में गुलाब बहुत अच्छे से ग्रो करता है। फ्लावर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा आता है, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, पौधे पे कलियां नहीं बनती हैं, और अगर कलियां बनती भी हैं तो वो बिना खिले किस वजह से गिर जाती हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पौधे में मल्टीपल ब्रांच नहीं आती, पौधा न्यू शूट्स नहीं निकालता। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर अपने सभी पौधे में ज़्यादातर होममेड या फिर जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसका यूज़ करती हूँ और आपको बताती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास वो बाज़ार की खाद नहीं होती, ऑर्गेनिक ही सही लेकिन उनके पास नहीं होती। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ एक होममेड खाद शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, अभी लास्ट वीडियो में मैंने जिस प्लांट पे गुलाब पे बनाया था, आप देख सकते हैं इस पे मल्टीपल ब्रांच आना स्टार्ट हो गई है, पौधे ने न्यू शूट्स निकालना स्टार्ट कर दिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जिनके पास बाज़ार की खाद नहीं होती, तो आपके किचन में मौजूद खाद का यूज़ अगर आप आपके गुलाब के पौधे पे करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे और बड़े साइज़ के फूल मिल सकते हैं। लेकिन आपको साथ में कुछ ज़रूरी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। इस टाइम में अगर गुलाब के पौधे में कुछ वीड वगैरह बहुत निकलती हैं, घास, छोटे छोटे से पेड़ निकलते रहते हैं, उनको टाइमली रिमूव करते रहिए। गुलाब की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, वो इस टाइम में बहुत अच्छी सनलाइट चाहिए होती है गुलाब को। गुलाब के पौधे पे आपको मल्टीपल ब्रांच, बड़े साइज़ का फूल का जो कलर है वो डार्क तभी मिलेगा जब आप आपके पौधे को अच्छी सनलाइट देंगे। एक काम आप ज़रूर करें, नीचे के साइड से आपके भी पौधे में अगर बहुत पतली पतली सी इस तरह की, देखें ये ब्रांच जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह की अगर बहुत पतली पतली सी ब्रांच है तो इनको पौधे से आप कट करके हटा दीजिए। क्योंकि और ये देखिए, मेरे पौधे पे हर एक जगह से उनके जो वो नोड एरियाज होते हैं वहाँ से भी देखिए नई ब्रांच निकल रही है। तो जब आप इस तरह की पतली पतली ब्रांच को हटाते हैं तो पौधे का जो मेन फोकस होता है वो उसकी मेन ब्रांच के तरफ जाता है। पौधा अपनी सारी एनर्जी जो है, जो पौधे में मेन ब्रांच होती है, मोटी मोटी ब्रांच होती हैं, उनके ऊपर लगा देता है। ये पतली ब्रांचेस जो है फालतू में पौधे की एनर्जी को वेस्ट करती रहती हैं और इनमें कोई बहुत अच्छा फूल भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास हाइब्रिड रोजेज यानी इंग्लिश गुलाब है तो आप एक चीज़ ज़रूर चेक करें, जो भी ग्राफ्ट नोड है, जहाँ से आपका पौधा ग्राफ्ट है उसके नीचे से अगर कोई ब्रांच निकल रही है तो वो सकर ब्रांच है, उसको ज़रूर कट करके हटाते रहें। लास्ट वीडियो में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आपने अपने पौधे में इतनी सारी स्टिक क्यों लगा के रखा है, क्या ये स्टिक का कोई वर्क है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपका पौधा छोटा हो तभी आप इस तरह से उनकी ब्रांचेस को सीधा रखिए। स्टिक की हेल्प से आप क्या करते हैं कि जो भी ब्रांच आती है उनको सीधा करते रहते हैं, वरना फिर वो ब्रांच ऐसे साइड में इधर उधर भागती है तो फिर आपको मजबूरी में उन ब्रांचेस को कट करना पड़ता है। लेकिन जो भी ब्रांच आप शुरू से उसको स्टिक लगा के इस तरह से सपोर्ट दे के सीधे ऊपर की तरफ बढ़ती है तो फिर वो मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं और वो बहुत अच्छे से ऊपर की साइड बढ़ती हैं, तो आपको उनको काटना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं इसमें स्टिक इतना यूज़ करती हूँ। दूसरी एक जो बात आती है कि गुलाब की वाटरिंग, तो देखिए फ्रेंड्स, टेम्परेचर डाउन हो गया है, किसी भी पौधे में अगर आप इस समय रोज़ पानी देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। आपने कैसा भी सॉइल मिक्स बनाया हो, क्योंकि अब धूप में भी इतनी तेज़ी नहीं है, पूरी रात पौधे पे फॉग वगैरह जो ओस होती है वो गिरती रहती है, तो गमलों में नमी बनी ही रहती है और वो पानी एटलीस्ट 1-2 दिन तो लगता है वो पानी को सूखने में। तो आप पानी का ख़ास ख्याल रखें, गुलाब हो कोई भी पौधा हो। अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो पौधा सबसे पहले तो अपनी ग्रोथ रोकेगा, उसके बाद आपका पौधा फिर ख़राब होना
स्टार्ट हो जाएगा। तो वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखें। 10 दिन में या 8 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करते रहने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो ऑक्सीजन है वो अंदर तक जाती है, और मिट्टी के गमले में वैसे भी हवा आर पार ईज़िली होती रहती है। लेकिन जब आप गुड़ाई करते हैं, समटाइम्स हम लोग मिट्टी बनाते हैं तो कुछ कुछ मिट्टी बहुत हार्ड बन जाती है, बहुत सख्त बन जाती है। लेकिन जब आप टाइमली उसकी गुड़ाई करते रहते हैं तो फिर वो मिट्टी जो होती है, सॉइल, वो लूज़ होती है, ढीली भुरभुरी बनती जाती है। तो इसलिए भी गुड़ाई ज़रूर करते हैं। गुड़ाई करते रहने से अगर कहीं जड़ में कोई फंगस वगैरह लग रहा है तो आपकी नज़र उस पर भी पड़ेगी, और कुछ कुछ इनकी फाइब्रस रूट्स जो होती हैं, जब वो कटती हैं तो उनकी जगह हेल्दी रूट्स आती हैं। खाद के तौर पे देखिए, ये किचन में मौजूद है, ये फ्रेश टी है, यानी जिसकी चाय अभी नहीं बनी। ये वो चाय पत्ती है। चाय पत्ती आपका नाइट्रोजन युक्त खाद होता है। गुलाब के पौधे को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो पहली चीज़ तो ये आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाता है। पौधे में नई नई पत्तियां निकालता है। तो ये फ्रेश टी लीफ है, इसलिए 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं डालना। मेरा पौधा थोड़ा बड़ा है और मेरा प्लांट पुराना है, इसलिए मैंने 1 चम्मच तक डाला। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप आधा चम्मच तक डालें। ज़्यादा आपको फ्रेश वाली नहीं यूज़ करना। अगर यूज्ड टी लीफ है तो 2 चम्मच तक डाल सकते हैं। दूसरा, ये जो वाइट कलर का आप चीज़ देख रहे हैं, ये है एग शेल्स, यानी अंडे के जो हम लोग बॉयल करते हैं या फिर फ्राई करते हैं तो उनके जो छिलके बचते हैं उनको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद सुखा लीजिए, और सूख जाए तो उसको क्रश कर लीजिए। अंडे के छिलके में बहुत हैवी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, और गुलाब को भी कैल्शियम चाहिए होता है। ये पौधे की जो ब्रांचेज़ हैं उनको मजबूती, जैसे हम इंसानों को कैल्शियम मजबूती, बोन्स को मजबूती देता है, तो वैसे ही आपकी जो ब्रांचेज़ होती हैं उनको मजबूती देता है। और ये मिट्टी को भी भुरभुरा बनाता है। क्योंकि ये जल्दी गलता नहीं है तो 3 महीने से पहले आप दोबारा ना डालें पौधे में। ये 3 महीने तक में ईज़िली गल जाएगा, और बस 2 चम्मच आप डाल के फिर 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी जो खाद है, ये देखिए, ये भी किचन में मौजूद होती है। दालचीनी और आपका जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होता है, ये उसका पाउडर है। दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में लेके सिनेमन स्टिक और आपका ब्लैक पेपर इक्वल क्वांटिटी में लेके पीस के पाउडर बना लीजिए। 15 दिन में एक बार गुलाब के पौधे में डालें। तो जो समटाइम्स फॉग की वजह से पौधा ख़राब होता है, तो आपका पौधा ख़राब होने से बचेगा। इस टाइम में ये जो हल्दी है, ये पौधे में जड़ों में लगने वाले फंगस से आपके पौधे को बचाएगी। आपको पता होगा हल्दी आपका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, तो हल्दी का बहुत अच्छा यूज़ होता है। आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोई भी एक अच्छा फंगीसाइड ज़रूर रखें, क्योंकि हल्दी जो है जब ही वर्क करती है जब आपका पौधा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, तो हल्दी फिर पौधे को ख़राब नहीं होने देती। लेकिन अगर एक बार आपके पौधे में कुछ फंगल डिजीज़ हो जाता है तो समटाइम्स वो हल्दी से दूर नहीं होता। तो कोई भी अच्छा साफ या बेविस्टीन, कोई भी अच्छा एक फंगीसाइड एटलीस्ट आप लोग ज़रूर रखिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट ख़राब होते हैं फंगस के वजह से, और हम लोग के पास फंगीसाइड नहीं होता, जो कि हम लोग अगर लिक्विड बना के डाल दें तो पौधा बच सकता है। तो आप ज़रूर ये दोनों में से कोई एक ज़रूर मंगा के रखें। दोनों ही मैंने यूज़ किए और बहुत अच्छे होते। खाद देने के बाद वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा मॉइस्ट थी, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है मिट्टी में, बस इतना डाल दिया कि खाद अच्छे से मिक्स हो जाए। गुलाब के पौधे पे इस टाइम एफिड्स, थ्रिप्स, ये सब का बहुत अटैक होता है, समटाइम्स स्पाइडर माइट्स। तो हल्के हल्के हाथों से आप जब ब्रांचेस को ऐसे हिलाएंगे तो अगर कोई स्पाइडर माइट्स होगी तो वो नीचे आएगी, तो आपको दिख जाएगी, उसको रिमूव कर दीजिए। एफिड्स बहुत बारीक कलर के छोटे छोटे ग्रीन या ब्राउन कलर के कीड़े होते हैं जो कि कलियों पे चिपके होते हैं, उनको हटा दीजिए। एक चीज़ और दिखा रही हूँ, जब भी आप गुलाब को कट करते हैं तो हमेशा उसके नोड एरिया के पास से कट करें। ये इतनी ब्रांचेस जो ऊपर छोड़ देते हैं ना, ये फालतू में पौधे की एनर्जी रोकती है। तो जब भी कट करें, जहाँ से उसका नोड एरिया एटलीस्ट 3
पत्ती छोड़ के गुलाब ज़रूर कट करें। पौधे की पत्तियों को इस समय साफ़ रखें, इसलिए 2 से 3 दिन में एक बार पत्तियों पे स्प्रे ज़रूर कर दें, जिससे जो डर्ट धूल वगैरह होती है वो सब रिमूव होती रहेगी। तो प्लांट बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, और जब पौधा साफ़ सुथरा रहता है तो जल्दी उस पर कोई इंसेक्ट अटैक भी नहीं होता। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।